Most welcome to all of you, and this is our fourth lecture. And today we will study about the temperature, unit of temperature. आज हम यूनिट ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस क्लास में किस प्रकार से यूनिट को हम टेम्परेचर के यूनिट को चेंज करते हैं उसके बारे में हम सीखने वाले हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, क्लास 9th, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यूनिट ऑफ टेम्परेचर में हम एसआई यूनिट की बात करेंगे, जो कि हमारा केल्विन है। एक तो आपका आता है क्या, केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है ना, और इसमें आपका फ़ारेनहाइट होता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, एक तीन करके होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है और डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब इनमें में से कौन सा आपका एसआई यूनिट है? तो एसआई यूनिट आपका कौन सा है? केल्विन होता है, जो कि ये सर्वमान्य है। हम इसमें टेम्परेचर को चेंज करने के लिए हम पढ़ेंगे केल्विन। तो केल्विन के बारे में पढ़ेंगे। तो केल्विन का एक टेम्परेचर होता है, यदि हम इसके फार्मूले की बात करें तो हम टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू होता है टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इंटू पॉइंट में जो होता है तो 1.5 या, तो उसको हम क्या करते हैं, सीधे सीधे इसको ले रहे हैं ना, पॉइंट में ना लेने के, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन बेटर रहे। तो ये हमारा एक फार्मूला होता है, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड 273। अब इसको यदि मान लेते हैं कि ये इस प्रकार से दिया है, मान लेते हैं किसी चीज को कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस को या 30, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखा है, या हम 25 डिग्री सेल्सियस को कह रहा है फॉर एग्जांपल कि 25 डिग्री सेल्सियस को आपको चेंज करना है, किसमें? केल्विन में चेंज करना है। तो जस्ट ये फार्मूला यूज करेंगे आप, तो क्या कर देंगे, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब इसमें टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस और प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा, 298 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, केल्विन में हो गया, ये इतना केल्विन में आपका आंसर आ गया। सेम इसी प्रकार से मैं 30 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना चाहूँ, ऐसे 30 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करिए, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस को आपको चेंज करना है, किसमें? आपको चेंज करना है केल्विन में। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम सेम उसी प्रकार से करेंगे। तो इसमें हम टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू हो जाएगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और प्लस 273। तो ये कितना है, 30 है और प्लस 273 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 30 एंड 3। ठीक है, 303 हो जाएगा, यानी ये आपका क्या हो गया, केल्विन में हो गया। ठीक है, ये आपका एग्जाम आंसर रहा 2 का। इसमें सिंपल तरीके से आपसे पूछ सकता है ना कि आपको इसमें तो केल्विन में कह दिया है कि डिग्री सेल्सियस में आप बताओ ना, कह रहा है कि 300 डिग्री सेल्सियस, जस्ट इसको उल्टा करके पूछ ले। ये तो आपका केस 1 हो गया, केस 1 ना। इसमें केस सेकंड भी पूछ सकता है, केस सेकंड इसको आप राइट डाउन कर लेंगे, फिर हम सेकंड वाला देखते हैं। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड ऐसे भी बन सकता है, वो पूछ ले कि हमें, इसमें तो कह रहा है कि केल्विन बताओ, लेकिन ये कह रहा है कि आपको डिग्री सेल्सियस, केल्विन दिया और डिग्री सेल्सियस बताओ। अभी तो हमने क्या है कि डिग्री सेल्सियस दे रखा है, केल्विन पूछ रहा है, तो हमने केल्विन में बता दिया, आंसर केल्विन में दे दिया। लेकिन आपको केल्विन दिया और डिग्री सेल्सियस पूछ रहा हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, सिंपल तरीके से इसको हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन और माइनस 273। ये एक फार्मूला इस पे हम अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले को हम कैसे करेंगे अप्लाई, तो यहां पर करने के लिए क्या हो सकता है कि मान लेते हैं यही हम ले लेंगे, सिंपल सिंपल तरीके से ले लेते हैं 298 डिग्री, ये केल्विन ले लेते हैं, इसमें डिग्री सेल्सियस कह रहा है, डिग्री सेल्सियस बताओ। तो 200 केल्विन में जो आपका टेम्परेचर मान लेते हैं दे रखा है, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं
298 केल्विन को चेंज करो किसमें, डिग्री सेल्सियस में। अब इसको चेंज करने के लिए क्या सिंपल तरीके से फार्मूला लगाएंगे, तो वो फार्मूला हमारा क्या होगा, हम इसमें ये केल्विन में दे रखा है तो केल्विन की वैल्यू रख देंगे, तो केल्विन में क्या दे रखा है 298 और माइनस क्या कर देंगे 273, तो ये आपका कितना आ जाएगा, वही 25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्या आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर इन 25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। मतलब आपको केल्विन में दे रखा है तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, और मतलब डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है और डिग्री सेल्सियस दे रखा है, केल्विन पूछ रहा है, तो आपको ये वाला फार्मूला लगा देना है। तो ये दो हमारे क्या हो जाते हैं, फार्मूले हो जाते हैं। बेसिकली आप इसको लर्न रखना है, ये केल्विन आपसे पूछ रहा है और डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो ये फार्मूला लगा देंगे, या डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है और केल्विन दे रखा है तो आप इसको क्या करेंगे 273 जो है उसको आप इस साइड में ले आएंगे और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये केस 1 और केस 2 इस प्रकार से दोनों होते हैं। तो इसको आप राइट डाउन करेंगे, उसके आगे हम फिर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर मतलब क्या होता है कि किस प्रकार से मैटर जो होता है वो सॉलिड से गैस में या गैस से सॉलिड में या लिक्विड से गैस में किस प्रकार से जाता है, तो इसको कहते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो हम इसको हेडिंग डालेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, इसको हेडिंग लगाएंगे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसको बहुत इत्मीनान से पढ़ने वाले हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। नाउ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर कैसे कर सकते हैं, किसी भी, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बात किया है कि किसी भी मैटर की यदि स्टेट में हमको चेंज करना है तो उसका दो ही रीजन हो सकता है, मतलब दो तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट तो उसमें आप कर सकते हैं टेम्परेचर, बाय द टेम्परेचर, और सेकेंड आप क्या कर सकते हैं बाय द प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर ये दो ही तरीके हैं जो आप किसी भी चीज के यानी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है, बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर, बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर, और सेकेंड हमारा क्या हो सकता है बाय चेंजिंग इन प्रेशर। हम दोनों को एक एक करके बात करेंगे। पहले बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर, इसको आप राइट कर लेंगे, बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर को देख लेते हैं, फिर बाय चेंजिंग इन प्रेशर को देखेंगे। ठीक है, तो बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर में क्या होता है, अब आप देख रहे होंगे कि यदि मैं लेता हूं यहाँ पे चेंजिंग टेम्परेचर पे बात करूं तो टेम्परेचर को आप दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं यानी इंक्रीज करते हैं, या तो टेम्परेचर को आप क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं। या तो टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे या तो टेम्परेचर को आप डिक्रीज करेंगे, ये दो ही तरीके हैं जिसमें हम क्या करते हैं मैटर को स्टेट में चेंज करते हैं। तो यदि मैं इंक्रीज की बात करूं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, और या मैं बात कर सकता हूं डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर में हम एक एक करके देखते हैं। इसको मैं क्या करता हूं इरेज करता हूं। ठीक है, अब बहुत अच्छे से मैं एक मैप बनाऊं, यहां पर मैं लेता हूं सॉलिड, क्या लेता हूं यहां पर मैं सॉलिड, फिर मैं क्या लूंगा लिक्विड, और फिर मैं क्या लूंगा गैस। यानी ये अपना सॉलिड हो गया, ये अपना लिक्विड हो गया, एंड थर्ड इज गैस। यदि आपको सॉलिड से लिक्विड में जाना है, मान लेते हैं आइस है और आइस से आपको वाटर बनाना है, वाटर से वाटर वेपर बनाना है यानी गैस बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले टेम्परेचर को हीट करेंगे। क्या करेंगे इसमें, यहां पर हीट करेंगे, यहां पर क्या करेंगे हीट, यानी सॉलिड से लिक्विड ले जाने के लिए आप हीट करेंगे। फिर लिक्विड से मतलब आपने आइस ले रखा था और आइस को आपने हीट किया, तो आइस को हीट करने पर क्या हुआ लिक्विड बन गया। हमने आपको बताया था कि जब भी आप, एक यहां पर मैं थोड़ा साइड में लिखता हूं, जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना, तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर ही क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो बढ़ती है, और जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशन हो रहा है, और जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशन होगा वैसे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे।
तो सेम प्रकार से जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स दूर होंगे, और जैसे मॉलिक्यूल्स दूर होंगी तो वो लिक्विड में चेंज होंगे। तो सॉलिड से हीट जैसे आपने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, वैसे लिक्विड हुआ, और फिर आपका लिक्विड से किस में चला गया, वो गैस में चला गया। तो फिर यहाँ पर आपने क्या किया, हीट किया, आपने लिक्विड ले रखा था, वाटर ले रखा था, उसको आपने और हीट किया तो किस में चेंज हो गया, स्ट्रीम में चेंज हो गया या गैस में चेंज हो गया। एक तरीका तो ये हो गया चेंज करने का, जो कि हमने इंक्रीजिंग मेथड का यूज किया है, जिसमें हमने हीट को क्या किया है, इंक्रीज किया है, बार बार हीट को क्या किया है, हमने इंक्रीज किया है। दूसरा मेथड है डिक्रीजिंग मेथड। अब हमको गैस से हमने क्या करना है, इसमें कूलिंग करना है। क्या करना है, यहाँ पे हमें कूलिंग करना है। अब जैसे हम कूलिंग करेंगे ना, तो गैस से हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, और लिक्विड से हम फिर और कूलिंग करेंगे तो गैस हो जाएगा। मैं इसको अच्छे से आपको समझा रहा हूँ बाय एग्जांपल। मान लेते हैं आप गैस लेते हैं, एक भाप लेते हैं, या जो स्टीम होता है उसको आप लेंगे, और जैसे उस स्टीम का टेम्परेचर आप कम करेंगे, हम जो मेंथा ऑयल की मशीनें हमारी होती हैं, जहाँ पर हम पेपरमिंट के प्लांट से हम ऑयल को निकालते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा सा एक क्या लगा, कॉइल लगा होता है। उस कॉइल में पूरे के पूरे टैंक में जो होता है, हम ठंडा पानी भर रखे होते हैं, और वहां से जो गैस आता है, यानी जो वेपर होता है, वाटर वेपर और मेंथा ऑयल का वेपर, वो दोनों वेपर क्या होते हैं, एक साथ वहां से चलकर और सीधे उस टंकी में आते हुए क्या करते हैं, राउंड करते हैं। राउंड करते समय वो क्या होता है, उनका टेम्परेचर कम किया जाता है, और जैसे टेम्परेचर कम होता है तो वो जो वेपर होता है, जो उसका गैस होता है, वो चेंज किस में जाता है, लिक्विड में चेंज होता है, और वाटर और मेंथा ऑयल दोनों एक साथ मिक्स होकर क्या हो जाते हैं, हमारे छोटी सी जो टंकी होती है उसमें हम उसको क्या कर देते हैं, बॉक्स में फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये लिक्विड हो गया, आपने कूलिंग किया, लिक्विड हो गया, फिर लिक्विड को और कूल करेंगे। मान लेते हैं आपने वाटर लिया, और वाटर को आप लेकर जाकर रेफ्रिजरेटर में डालेंगे, और जैसे और टेम्परेचर कम करेंगे, वैसे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे लाने पे आपका वाटर किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका प्रोसीजर रहा इसका सॉलिड, लिक्विड और गैस का। यदि इसको हम अच्छे तरीके से थोड़ा और इसको हम इवापोरेट करना चाहें, मतलब इसको और डिस्क्राइब करना चाहें, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस का एक ट्राइंगल बना सकते हैं, जो कि ऐसे करके हम समझेंगे। ठीक है, आप मान लेते हैं यहाँ पर हम लेते हैं एक सॉलिड लेते हैं, आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ पर लेते हैं लिक्विड, और फिर यहाँ पर हम क्या लेते हैं, गैस। तो ये आपका है सॉलिड, क्या है ये आपका सॉलिड, ये आपका है लिक्विड, और ये आपका क्या है, गैस। सॉलिड से लिक्विड में जाना, सॉलिड से लिक्विड में जाना, या लिक्विड से सॉलिड में आना, लिक्विड से गैस में जाना, और या गैस से किस में आना, लिक्विड में आना। फिर एक होता है सॉलिड से गैस में जाना, और गैस से किस में आना, सॉलिड में आना। सॉलिड से लिक्विड में जाने को क्या कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड में जाने को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से हमने लिक्विड में गया तो क्या गया, सॉलिडिफिकेशन गया। अब लिक्विड से हम गैस में जाने को क्या बोलेंगे, लिक्विड से गैस में जाने को बोलते हैं वेपराइजेशन, वेपराइजेशन बोलते हैं। यानी वेपर बना रहे हैं हम लिक्विड से, जो आपका वाटर था, वाटर से हम गैस बना रहे हैं, तो वेपर बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। फिर मैं क्या टर्म यूज करता हूं, यदि मैं गैस से सॉलिड में जा रहा हूं, गैस से सॉलिड में जाने को बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको हम, डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ड यूज करते हैं डिपोजिशन, मतलब डिपोजिशन करने का मतलब है जो गैस है ना, वो किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, लिक्विड से गैस में आने को हम क्या बोलते हैं, यदि लिक्विड से हम किस में आ रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में जाने, सॉलिड से लिक्विड में जाने को हम बोलते हैं फ्यूजन। बाय मिस्टेक हो गया, ये फ्यूजन होगा। ठीक है, फ्यूजन। ठीक है, और लिक्विड से सॉलिड में जाने को सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, एक बार आप इसको देख लेंगे, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। अब फिर गैस से, सॉलिड से गैस में जाने को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड में जाना फ्यूजन, फिर लिक्विड से सॉलिड में आना सॉलिडिफिकेशन। अब इसको हम एक एक करके हीट कर रहे हैं। देखिए ये वाला हमारा जो प्रोसीजर वो हीट कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, तो सॉलिड से जब भी लिक्विड में जाएंगे तो हीट करेंगे,
फिर लिक्विड से गैस में जाएंगे तो भी हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, मानिए सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। फिर लिक्विड से हम किसमें, गैस में जा रहे हैं, लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो हीट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। फिर हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम इसमें गैस से किसमें जा रहे हैं, सॉलिड में जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, फिर हम एक इसको टर्न कूलिंग वाला करते हैं। तो ये में गैस से उसमें सॉरी ये लिक्विड से हम गैस में गए हैं तो इसको वेपराइजेशन बोलते हैं। और यदि मैं गैस से लिक्विड में जानता हूं तो उसे क्या बोलते हैं, यदि गैस से लिक्विड में जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, मैं छोटा सा इसमें लिखता हूं, कंडेंसेशन। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये पूरा हमारा एक तरीके से ग्राफ रहा। ठीक, तो गैस से लिक्विड में जाने को कंडेंसेशन बोलते हैं। फिर क्या हो जाएगा हमारा, सॉलिड से गैस में जाना सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड में जाना डिपोजिशन होता है। ये हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, प्रोसेस होता है। यानी इधर को हम साइड में पूरा गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और फिर इस राउंड में हम जो जा रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, कंडेंसेशन। तो हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, गैस से लिक्विड में ले जा रहे हैं, कंडेंसेशन हो रहा है, और लिक्विड से हम सॉलिड में रहा है तो सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा प्रोसीजर है। ठीक है, इसको आप राइट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। नाउ इस टॉपिक के नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है वो हमारा है मेल्टिंग पॉइंट। हम पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कि मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम हेडिंग डालेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट की मैं टेम्परेचर डेफिनेशन देना चाहूं तो पहले मैं लिख सकता हूं, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, at atmospheric pressure and temperature, a solid change into liquid is called melting point. Melting point यानी हम इसको हिंदी में बोलना चाहें तो कह सकते हैं कि वातावरणीय या एक 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल सकते हैं, वातावरणीय दाब पर, और उसके बाद एक सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर, जब कोई सॉलिड किसमें चेंज होता है, जब कोई सॉलिड किसमें चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है। कोई सॉलिड किसमें चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सॉलिड से किसमें चेंज हो जाए, लिक्विड में, तो मेल्टिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट की भी आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो सेम लिख सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, इसमें कोई लिक्विड किसमें चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसमें एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, at atmospheric pressure and temperature a liquid change in gas is called boiling point. It's called boiling point. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई लिक्विड किसमें चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड चेंज हो जाएगा आपका गैस में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो जब भी ऐसा कोई एक टेम्परेचर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है या लिक्विड गैस में चेंज होता है, तो उसको मेल्टिंग पॉइंट या मतलब रेस्पेक्टिवली बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये इसमें हमने इसमें पढ़ा। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो लेटेंट हीट होगा, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा।
और फिर आगे जो भी इसमें प्रोसीजर जो भी आगे के टॉपिक होंगे उसको हम एक-एक करके 1 से 2 लेक्चर में इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। और आप देखते रहिए, जो भी इसमें आपको रिवाइज़ करने लग रहा हो, आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। नोट्स बनाना हो तो आप एनसीईआरटी के थ्रू नोट्स बना सकते हैं। इसमें भी जो हेल्प लेना हो आप ले सकते हैं। लेक्चर को देखने के लिए अंत तक बहुत-बहुत थैंक्स और मिलते हैं फिर नए लेक्चर में।